प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देख रहे हैं कि गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के दिन पहला वचन जो है जहाँ सभी मसीह लोग यीशु मसीह पर सलीब पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने 7 शब्दों को 7 वचन को बोला था। उस पर मेडिटेशन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और आशीष पाते हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं पहला वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये हालत ऐसी थी, ये सिचुएशन ऐसा था कि यीशु मसीह को कैद किया गया था, यीशु मसीह को गुनाहगार ठहराया गया था। यीशु मसीह के एक लकड़ी का बड़ा जो क्रॉस था उसे उठाकर पहाड़ पर चलने के लिए कहा। रोमी सिपाही थे, उन्होंने चाबुक से कोड़ों की मार उनको दी और उन्हें वो क्रूस था वो उठाना पड़ा और यीशु मसीह को सलीब पर मारने के लिए ले जा रहे थे। वहाँ ले गए और उन्होंने लोगों ने, दुनिया ने उनकी ठट्ठा उड़ाई, उनका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने उनके मुंह पर थूका। यीशु मसीह को, उनकी चेले उनके पास नहीं रहे, यीशु मसीह अकेले रहे। और तब सलीब पर यीशु मसीह को मारा जा रहा है, उनको कोड़ों की मार खानी पड़ी, उनके हाथों में खिले ठोके गए और वो लहू लुहान हो गए। दोपहर का समय था, उस समय में बड़ी गर्मी हो के कारण जो तकलीफ दर्द वो सह रहे थे, उन्हें प्यास लगी और ऐसी हालत में वो जिन्होंने मारा, यीशु मसीह को मारा, कोड़ों की मार दी रोमी सिपाही ने, जिन्होंने ठट्ठा उड़ाई, जिन्होंने मजाक उड़ाया, जिन्होंने उनको भला बुरा कहा, जिन्होंने उनको अपनाया नहीं, ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह कह रहे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। भाई और बहनों, यीशु मसीह का जीवन कैसा था? इतनी तकलीफ में, इतने दर्द में थे, उस सलीब पर इतनी बुरी हालत थी उनकी, फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा को माना है। उनका हृदय क्षमाशील था, माफ करने का हृदय था। वो खुद परमेश्वर थे। उन्होंने बदले के बदले ये नहीं किया कि वो चाहते तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह इंसान थे, पूरी तरह वो परमेश्वर थे। अगर चाहते तो दूतों को बुलाकर सब नष्ट भी कर सकते थे। दूतों, वो भस्म करने वाला अग्नि भी है, परमेश्वर भस्म करने वाला अग्नि है। वो चाहते तो सब जलाकर राख भी कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने परमेश्वर की जो कही हुई वचन थे कि अपने अपराध करने वालों को क्षमा की जाए, उन्होंने वो क्षमा की है। जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी, दर्द दिया, कोड़ों की मार दी, ठट्ठा उड़ाया, उनके लिए स्वर्गीय पिता ने कहा, पिता से कहा यीशु मसीह ने, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सचमुच वो दुनिया नहीं जानती थी कि हम क्या कर रहे हैं। वो लोग नहीं जानते थे वो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे इंसान के पापों के खातिर मारा जा रहा है। उसका बलि चढ़ाना जो हमारे लिए है, वो नहीं जानते थे। उन्हें विश्वास नहीं था उस बात का, उन्होंने अविश्वास रखा, वो नहीं जानते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि उन्हें क्षमा कर दो पिता, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे। शायद वो जानते ये हमारा निर्माण करता है, शायद वो जानते ये परमेश्वर है, शायद ये न्याय करता परमेश्वर है, ये जानते, शायद वो जानते कि ये पापों की क्षमा देने वाला, जीवन देने वाला, सार्वकालिक जीवन देने वाला, सारी सृष्टि का मालिक है। अगर ये जानते तो शायद वो ऐसा नहीं करते, लेकिन उनका अविश्वास था, इसलिए उन्हें मारा। और ये होना जरूरी था,
क्योंकि यीशु मसीह को सलीब पर जाना जरूरी था, यीशु मसीह को मारा जाना जरूरी था, क्योंकि पाप हमने किया और पाप की मजदूरी जो है मौत, हो मौत को सह ली उन्होंने ताकि हमें माफ़ी मिले। उन्हें तकलीफ को सह ली कि हमें ईश्वर का राज मिले, हमारी पापों की क्षमा हो जाए, हमें नया जीवन मिले, हमें पाप से आज़ादी मिले। इसलिए यीशु मसीह ने वो सब कुछ दर्द तकलीफ से ही है सलीब पर, जिनके एक सुई तो चुभती है तो हमें इतना दर्द होता है, उनके हाथों में पैरों में तो खीले ठोके गए, हथौड़ों से खीले ठोके गए, उनको कितना दर्द हुआ। उनको कोड़ों की मार खाई, वो जो कोड़ थी वो जब लगती थी तो पीठ की छलनी होती थी, वहां से खून बहता था, खून की चिंगारें उड़ती थी। इस तरह का दर्द उन्होंने सहा है। वो दर्द इन्होंने सहा इसलिए कि वो मौत सहनी थी, ये खुदा की मर्जी थी। अगर वो मौत नहीं सहते तो हमारा नाश हो जाता, हम नरक के अग्नि में चले जाते। हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने दर्द सहा, यीशु मसीह ने बलिदान दिया, उन्होंने अपना लहू बहाया। वो लहू से हमारे पाप धुलते हैं, वो लहू से हमें मुक्ति मिलती है, वो लहू से हमें आज़ादी मिलती है, वो लहू के द्वारा हम ईश्वर का राज है। इसलिए यीशु मसीह ने वो बलिदान किया, और वो बलिदान इसलिए दिया है। और उन्होंने जिन्होंने तकलीफ दी, मौत दी, ठट्ठा उड़ाई, निंदा की, उनको प्रभु ने कहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और यही यीशु मसीह ने हमें भी सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अगर हम हमारे अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो पिता परमेश्वर हमारे भी अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि एक प्रार्थना यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है। उसमें यह भी जिक्र है वचन में कि जब तक हम हमारे अपराधी को, जो हमारे गुनाहगार है, उनको हम क्षमा नहीं करते तो पिता भी हमारी क्षमा नहीं करे। जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, जिन्होंने हमें भला बुरा कहा, जिन्होंने हमें हमारा मजाक उड़ाया, जिन्होंने अपमान किया, जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, ताने मारे, ऐसे लोगों को जो हमारे जीवन में, उनको हमें माफ़ करना ज़रूरी है। उनको माफ़ करना ज़रूरी है। यीशु मसीह तो कसूरवार नहीं थे, वो तो निष्कलंक थे, बिना पाप किए वो थे, पवित्र थे, फिर भी उन्होंने वो तकलीफ उठाई, उन्होंने दर्द उठाया और दर्द सह लिया, और जिन्होंने उन्हें दर्द दिया उनको माफ़ किया। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे। उन्होंने क्षमा किया तो हमें भी क्षमा करना ज़रूरी है। हमारे जीवन में जिन्होंने हमारे खिलाफ में जाकर दिल दिखाया, नुकसान दिया, उनको क्षमा करना ज़रूरी है। वो क्षमा अगर हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। और पाप के अपराधों की क्षमा हुए बगैर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। ज़रूरत है कि हम हमारे अपराधों को कबूल करें। और जिन्होंने सबसे पहले अपने गुनाहों को माफ़ी चाहते हैं, तो जिन्होंने हमारे विरुद्ध में गुनाह किए हैं, हमारा दिल दुखाया, नुकसान दिया, अपमान किया, उन सबको हमें क्षमा करना ज़रूरी है, उनको माफ़ करना ज़रूरी है। अगर हम माफ़ करते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा करेगा। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने हमें मारा, जिन्होंने थप्पड़ लगाई, उनको क्षमा करें, ऐसा दिल कहता होगा, लेकिन करना ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह की तरफ देखिए, वो तो पवित्र थे, फिर भी उन्होंने माफ़ कर दिया, हमें भी माफ़ करना ज़रूरी है। वो माफ़ी देना ज़रूरी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक माफ़ नहीं करते तब तक स्वर्ग के राज में हम नहीं जा सकते। हमारा जीवन पवित्र नहीं हो सकता, हमारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। जब तक पापों की क्षमा नहीं हो सकती तब तक परमेश्वर की आशीष नहीं आ सकती। क्योंकि परमेश्वर तो आशीष देना चाहता है, लेकिन ये पाप जो है, माफ़ न करने का पाप जो है, हमारे बीच में रुकावट बन चुका है। परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, हम प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, लेकिन ये रुकावट है। जब तक ये रुकावट चली नहीं जाती, जब तक हम हमारे गुनाहगारों को माफ़ नहीं करते, तब तक परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे। पिता परमेश्वर करे इन वचनों के ज़रिए आपको आशीष दे, और आप जिन्होंने आपके विरुद्ध में अपराध किए उन्हें माफ़ करें, क्योंकि प्रभु ने माफ़ी किया है। उन्होंने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन में जिन्होंने भी हमारे खिलाफ में पाप किए हैं, नुकसान पहुँचाए, उन्हें भी हमें माफ़ करना ज़रूरी है। पिता परमेश्वर करे इस वचन के ज़रिए आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।